एज अ टीनेजर जिसने खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट करा, एज अ टीनेजर जो खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करता है, एज अ टीनेजर जो सबसे बड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोपोगेटर उसके पर्सनल लाइफ में भी, वो तुम्हें बताने वाला है सही में कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हारी टीनेज लाइफ में कैसे बर्बादी लाएगा। बर्बादी मतलब जेन्युइन वाली बर्बादी। तुम कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम भी कर रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला गाय बन के, और थोड़े टाइम बाद, आज नहीं 2 साल बाद नहीं, मे बी 5 साल बाद वो चीज़ें कंपाउंड हो के इतना घाटा देंगी तुम्हारे जीवन को कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का तो नहीं पता, लेकिन सेल्फ डेप्रिकेशन हो जाएगा तुम्हारी लाइफ का। सबसे पहला और सबसे कॉमन चीज़ है वो है सोशल स्किल ट्रैप। यूजुअली जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखते हैं वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने वाले गाइड होते हैं। लिटरली आफ्टर वॉचिंग 2-3 मंथ्स इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तुम दोगे, तुम्हें ऐसा लगने लगा कि यार ये सब तो कॉमन पीपल हैं, इन सबसे क्या बात करूं मैं। और ये बात इतनी ज़्यादा ट्रू है कि तुम अपने सोशल सर्कल में तुम्हें मज़ा आना बंद हो जाता है। अगर तुम थोड़े टाइम तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अच्छे से कंज्यूम करते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात सुनते हो, तो तुम्हें लगता है यार नॉर्मल पीपल डम से लगने लगते हैं, और तुम्हें समझ नहीं आता कि अब नॉर्मल पीपल से कन्वर्सेशन की एबिलिटी ही चली जाती है। तुम मानो ना मानो, क्योंकि तुम उनसे रिलेट नहीं कर पाते हो। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोड़ भी हो तो तुम्हें पता है डोपामिन खराब होता है, मोस्ट प्रोबेबली तुमने अपने सोशल मीडिया उड़ा रखे होंगे, तुम्हें पता नहीं है। अब फिर वो दूसरे टाइप के बंदे मीम्स पे जोक्स मार रहे हैं, इनसाइडर जोक्स 6-7 कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है सबका मतलब क्या होता है। तुम लिटरली उनकी शक्ल देख रहे हो, तुम्हारा सीरियस वाला एक्सप्रेशन है, तुम सोच रहे हो कि बंदा बात क्या कर रहा है, वो बंदे वो सब हंस रहे हैं, इनसाइडर जोक चल रहे हैं, और भी वो तुमसे बहुत कॉमन चीज़ें पूछते हैं, वाली मूवी में क्या हुआ, मूवी ये कब आई थी, हैं अच्छा, तुम्हारा ये वाला सीन हो जाता है पूरा। और इस वजह से रिलेटेबिलिटी ना होने की वजह से तुम बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल से दूर हो जाते हो ना। टेक्निकली सुनने में कूल लगता है कि तुम सोशल सर्कल से दूर हो, अब तुम लोन वुल्फ हो, तुम एक ज़्यादा अच्छे बंदे हो, तुम खतरनाक ही कोई काम करने वाले हो, ये सुनने में बहुत कूल लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका डेप्रिकेशन, इंप्रूवमेंट नहीं होता, इसका डेप्रिशिएशन ये होता है कि तुम्हारी एबिलिटी ऑफ बीइंग ए सोशल सिचुएशन, तुम्हारा करिश्मा वही खत्म हो जाता है। और मुझे नहीं पता तुम क्या CEO बनना चाहते हो, कौन सा क्या बनना चाहते हो, लेकिन करिश्मा वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी होती है हर किसी भी जॉब में। चाहे तुम्हें 5 बंदों की टीम लीड करनी हो, चाहे तुम्हें 5 कंपनीज लीड करनी हो, करिश्मा इज द टॉप एंड द टॉप थिंग। इसका कोई प्रैक्टिकल तुम्हें ना, इसके ना तुम्हें 2 तरह के लोग वो देते हैं कि एक कहते हैं कि सोशल सर्कल ऐसा ढूंढो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड हो। सबसे डम एडवाइस है, लिटरली दे आर नॉट इनफ पीपल, है ना। अगर तुम अभी भी अपने सही वाले सर्कल में ढूंढने जाओ कि कितने मुझे उस मेंटालिटी के लोग मिलेंगे, आई डोंट थिंक तुम्हें मिलेगा कोई भी। मेरे पूरे स्कूल में अगर तुम देखोगे कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ट्रूली सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड बंदे कौन से, कुछ बंदे होंगे जो सिर्फ जिम जाते हैं, कुछ बंदे वो होंगे जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कुछ बंदे वो भी होंगे जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। लेकिन तुम देखोगे कि कोई बंदा जो ऑल इन वन है, जो अपने करियर पे भी ध्यान दे रहा है, जिम भी कर रहा है, वो हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा है, डोपामिन पे भी काम ध्यान दे रहा है, ऐसे बंदा ना, मतलब इम्पॉसिबल है मिलना, बहुत मुश्किल से शायद तुम्हें कोई मिले। अब ऑनलाइन में भी तुम अगर रेडिट, डिस्कॉर्ड, अगर ऐसी जगह जा जाके ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन सही में असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में ढूंढना ना के बराबर है ना, बहुत मुश्किल से कोई मिलता है। तो इस चीज़ में अब तुम्हें क्या होता है, एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी फेक करने वाली, है ना, BLR वाली, इसमें वो वाला पॉइंट लगेगा। तुम्हें उन बंदों के सामने थोड़ा सा फेक पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम उनकी डम बातों पे केयर कर रहे हो, जस्ट टू शो योर करिश्मा, इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। और पता है सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा कि यार मैं क्यों फेक करूँ, मैं रियल बंदा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल को एक अच्छी मात्रा में रखना है और तुम चाहते हो तो वो सोशल स्किल को आगे अपग्रेड कर पाओ और एक मोस्ट करिश्मेटिक लीडर बन पाओ, सबसे ईजी और सबसे एफर्टलेस स्टेप यही होने वाला है कि अपने अभी से जो सोशल सर्कल है उन्हें डोमिनेट करते रहो। और सोशल सर्कल डोमिनेट करने के लिए बेस्ट स्टेप ये होने वाला है कि पहले सोशल सर्कल में आओ, और सोशल सर्कल में तुम्हें आना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ थोड़ी सी उनके साथ मज़े लेने शुरू करो नकली के। मे भी अगर तुम्हें लग रहा है कोई नया मीम चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा देख लो, ओरिजिनेशन क्या मीम है, क्या चल रहा है, और थोड़े न्यूज़ व्यूज़ पढ़ के रखो गॉसिप वाली। तो इवन तो ये बहुत डम है, टाइम वेस्ट है, लेकिन तुम्हें अगर अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करना तो ज़रूरी है। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाय बन जाओ, लोन वुल्फ वाला, और वो पार्ट जो जहाँ पे तुम्हारी सोशल स्किल अच्छी नहीं होंगी, फिर तुम वो बंदे होगे जिसके अंदर पूरी नॉलेज है लेकिन वो बाहर बता ही नहीं पाता सही से। या तो तुम एक ऐसे बंदे बनो चलो ठीक है, थोड़ा कम, थोड़ा टाइम फालतू चीज़ों को भी देता है, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत माइन्यूट टाइम, और उसके बाद उसकी सोशल स्किल बहुत अच्छे लेवल पे, वो दिमाग से अपने साइकोलॉजिकली कॉन्शियसली अपने सोशल स्किल को अपग्रेड करने की कोशिश करता है हर सोशल सिचुएशन। अभी वो तुम्हारी मर्जी, तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुमसे ये एडवाइस दूंगा कि बी द मोस्ट पावरफुल गाय
that you can ever be, and influence is the most powerful thing a man can have. लिख लो भाई। अगला है डेटिंग का कंसेप्ट, है ना। अब अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट देख रहे होगे तो तुमने सुना होगा कि, तो तुमने रेड पिल के 4 आर्म्स में या फिर और सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे सुना होगा, विमेन डाई फॉर मनी, विमेन मनी, विमेन मनी, विमेन मनी। तुमने ये भी सुना होगा कि विमेन यूजुअली टेंड टू डेट ओल्डर, ठीक है, ये 2 चीज़ें सुनी। प्लस तुमने सुना होगा कि जैसे तुम ओल्ड होते जाओगे वैसे तुम सक्सेसफुल होते जाओगे। अब इससे तुम्हारे दिमाग में 2 तरह की ब्रेन वॉशिंग आती है। सबसे पहले यू डोंट नीड अ वुमेन, सेकंड यू विल हैव विमेन व्हेन यू आर ओल्डर। ये दोनों ही मोस्ट डेप्रिशिएटिंग एडवाइस है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अभी कुछ नहीं करोगे और चीज़ों पे काम करते रहोगे, एकदम से तुम चैट गाय बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि वीमेन ओनली डाई फॉर मनी, डेटिंग इज़ यूजलेस, एवरीथिंग इज़ यूजलेस, ऐसा भी नहीं है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि लाइफ एक पिज़्ज़ा की तरह है। अगर तुम्हें मैं अपनी भाषा में समझाऊँ, इसका हर इंग्रेडिएंट उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरा है। अगर तुम पिज़्ज़ा में से चीज़ मिस कर दोगे और तुम पूरा पिज़्ज़ा बना देते हो पिज़्ज़ा सॉस लगा के, बेस बना के, टॉपिंग्स डाल के, तो इवन तो वो टेक्निकली में भी पिज़्ज़ा है, लेकिन वो पिज़्ज़ा में वो वाली बात नहीं है कि उससे पिज़्ज़ा बना। वैसे ही लाइफ, अगर तुम लाइफ पूरी बना देते हो, अपनी क्रिएट करते हो, लेकिन उसमें डेटिंग वाला एलिमेंट ही मिस करते हो, तो फिर वो लाइफ, ठीक है टेक्निकली तो वो लाइफ है, लेकिन क्या वो लाइफ फुल फ्लेवर के साथ है? टेक्निकली क्या वो लाइफ फुल फील के साथ है? और मैं तुम्हें ये बात प्रूफ कैसे करूँ, तो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, लिखो जल्दी लिखो कि यू कैन यूजुअली डेट विद योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट थिंग, है ना। मैं बहुत बड़ा प्रोपोगेट हूँ टीनेज डेटिंग एक्सपीरियंस का, बहुत बड़ा प्रोपोगेट हूँ। तुम्हें डेटिंग एक्सपीरियंस करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू मी एंड अदर थिंग, है ना। एक्सपीरियंस से जो आता है वो बारीक नॉलेज होती है। अब इवन तो एक्सपीरियंस बायस्ड होता है, एक्सपीरियंस है नॉलेज बायस्ड होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं वो काम करेगी। इसलिए भी तुमसे कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंसिंग डेटिंग इज important as experiences money, experiencing aesthetic physique या कुछ भी एक्सपीरियंस करना है, सेम उतना ही इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंसिंग अ गुड डेटिंग लाइफ। अब एक सब पॉइंट दे देता हूँ एकदम ब्रैकेट में डाल के कि इसके से ये मतलब नहीं कि तुम डेटिंग पर रश करने लगे हो, तुम भागने लगो आज ही डेटिंग ऑब्सेस होता है, ये मतलब नहीं। ये मतलब है कि डेटिंग को इग्नोर मत करो अपनी लाइफ से, उसका वो उसे भी अपने लाइफ का एक इंग्रेडिएंट बनाओ, उसे भी अपने लाइफ का एक पार्ट बनाओ। ये थर्ड वाला पॉइंट है, रियल लाइफ थिंग्स मैटर मोर देन द थिंग्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर से। यूजुअली मैंने इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर तुम्हें बहुत जेनेरिक एडवाइस देते हैं, क्योंकि उस पर व्यूज़ और क्लिक ज़्यादा आते हैं। अगर वो तुमसे बोलेंगे कि सुन बे फटीचर जाके पैसे बना, क्योंकि तू पैसे के बिना अपनी फिजिक, अपनी मेंटालिटी, अपनी सब खो देगा, है ना। अपनी डाइट वाइट कुछ नहीं हो पाएगी, सब खो देगा अपना। और लेकिन वो तुमसे अगर ऐसी बात कहेंगे ना तो तुम उन्हें क्लिक नहीं करोगे। तुमने कहीं पे भी देख लेना, तुम उन्हें क्लिक नहीं करोगे। अगर वो तुम्हें स्पेसिफिक एडवाइस देंगे, वो तुम्हें सही एडवाइस देंगे। इसलिए वो हमेशा बहुत जेनेरिक एडवाइस देते सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले। बिल्ड अ फिजिक, गो टू जिम, रीड बुक्स, डू मेडिटेशन, वर्क ऑन लुक्स। वो एकदम जैसे वो 5th क्लास के बच्चों को नहीं रटाते थे, वैसे वैसे एडवाइस देते। इसमें यार बुराई कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें खुद में अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, द रियल लाइफ थिंग्स मैटर मोर। सोशल सिचुएशन में खुद इनिशिएटिव लेके खड़ा होकर ऐसे बात करना पड़ेगा, तब जाके सोशल स्किल इंप्रूव होंगी। उसकी बात सुनने से मेक आई कॉन्टैक्ट, रीड बुक्स, टॉक डीप वॉइस एंड कन्वर्सेशन विद अ स्लोप, हेलो पाजी, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद जाके वहाँ पे खड़े हो गए, एकदम से तुम ग्रुप के कन्वर्सेशन लीड करनी पड़ेगी, और उसे दिखाना पड़ेगा कि तुम सही में वो बंदे हो जो कन्वर्सेशन लीड कर सकते हो, जो ग्रुप लीड कर सकते हो, तभी जाके तुम एक लीडर वाला करिश्मा लाओगे। वीडियो देखने से नहीं आओगे। प्लस अगर वो तुम्हें बताते हैं कि ये करो वो करो वो करो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये रीडिंग बुक्स विल नॉट गिव यू मनी, प्रोडक्टिविटी की वीडियो देखना विल नॉट गिव यू मनी। वो तुम्हारा मनी तक पहुंचने का वे ईजियर कर सकती है, लेकिन वो तुम्हें मनी ला के नहीं देने वाली। टू गेट मनी यू हैव टू मेक अ गोल एंड फकिंग वर्क ऑन इट। इसके अलावा कोई साधन नहीं है कि तुम मनी तक पहुंच जाओ। कोई बुक रीडिंग तुम्हें मनी नहीं देने वाली, कोई प्रोडक्टिविटी हैक मनी नहीं देने वाले, कोई बिजनेस हैक तुम्हें मनी नहीं देने वाले। यू हैव टू लेट वर्क ऑन दैट शिट, तभी जाके तुम्हें मनी मिलेगी। बहुत इजी होता है कहना कि तुम्हें बुक रीड करो, ये 5 मेरी टॉप 5 बुक, आओ देखते हैं ये, लेकिन वो तुम्हें मनी बना के रियलिस्टिकली नहीं देने वाली है। रियलिस्टिकली उस बुक के प्रिंसिपल उठाओ, रियल लाइफ में अप्लाई करके उन चीज़ों पर काम करना जो सही में मनी बनाती हैं, वही तुम्हें मनी देने वाली है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी कहीं पे नोट करके रख लो। 4th पॉइंट है पर्सनालिटी लॉस। ठीक है, अब देखो इवन तो मैं मानता हूँ कि तुम अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो, तुम अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूजुअली तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइडियल को इतना फॉलो करना चाहते हो कि तुम अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी भूल जाते हो। तो अपनी पसंद नापसंद इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने लगते हो
तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है तुम वो करने लगोगे, तुम्हें वो चीज़ वो वाली फील नहीं दे रही फिर भी तुम करोगे। यूजुअली ये ट्रेंड होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइज में जिनकी खुद का फ्रेम स्ट्रांग नहीं होता। अब उनका खुद का फ्रेम स्ट्रांग नहीं होता, बाहर से सोशल मीडिया के बंदे उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अपना फ्रेम ही तोड़ मरोड़ के मोल्ड कर लेते हैं ना। अगर तुम इम्प्रूव करके अपना फ्रेम मोल्ड करो, ठीक है, अगर तुम सही में चीज़ें समझो, सही में अप्लाई करो, सही में लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ देखो, सही में नॉलेज को यूटिलाइज करके फ्रेम मोल्ड करो, तो ठीक है, इट्स ऑल गुड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है ना, इट्स लाइक इवॉल्विंग है ना। लेकिन अगर तुम एंड्रू टेट को देखते हो लगता है कि ये मेरा मॉडल है, और कल से सिगार फूकने लगते हो और तुम चश्मा पहन के और लड़कियों से कहने लगते हो यू बी गिव मी वाटर, ऐसा करके, तो ये नहीं होने वाला, ठीक है। ये तुम्हें पर्सनैलिटी गिरा रहा है, पर्सनैलिटी खो रहा है, ठीक है। धुंध में पर्सनैलिटी गायब हो जाएगी तुम्हारी। इससे बचने का सिंपल स्टेप है, डोंट फॉलो सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरु ब्लाइंडली। तुम्हें उसे फॉलो नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं बनना है, तुम्हें उससे चीज़ें सीखनी है, अप्लाई करना है, मे बी वो तुम्हारे काम आए तो उसे अपने फ्रेम में ऐड करना है, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट इवॉल्व होना है। तुमने गेम देखा होगा, इसमें लेवल 1 to 10 होता है, फिर उसके बाद इवॉल्व होते हैं, फिर 10 to 50 जाते हैं, फिर इवॉल्व होते हैं, फिर 100 पे आके फाइनल एवोल्यूशन होता है। तो वैसे ही तुम्हें काम करना, ये नहीं कि तुम सीधा 1 से सीधा 50 पे जंप वाला इवॉल्व करने वाले हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। 1 पे हो, 2 पे आओ, काम करो, चीज़ें सीखो, चीज़ें अप्लाई करो, फेल हो, 3 पे आओ, 4 पे आओ, धीरे धीरे 10 पे आओ, फिर एक इवोल्यूशन लो, धीरे धीरे तुम खुद ही इवॉल्व हो जाओगे। खैर ऐसा कुछ तुम्हारा वो नहीं होगा कि तुम चेंज होगा एकदम से, जैसे पोकेमॉन इवॉल्व होता है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम खुद देखोगे तुम 1 के मामले में इवॉल्व हो चुके हो, है ना। तुम एक हायर टीयर, एक हायर SMV, एक हायर बन गए, ठीक है। लेकिन इसका ग्रेजुअल प्रोसेस जो तुम्हें तुम बनाता है, किसी और को कॉपी करने तुम्हें तुम नहीं बनाता। मान लो तुम जाके एलन मस्क को कॉपी करने लोगे, मैं सीधे लेवल 100 वाले बंदे को कॉपी करूंगा, ऐसे तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनालिटी लॉस हो रही है, तुम वो नहीं बन पाओगे जो तुम सोच रहे हो। पार्ट यही है, 1 से लेके 100 तक धीरे धीरे चीज़ें सीखो, फेल हो, सीखो, फेल हो, अप्लाई करो, फेल हो, धीरे 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 करके तुम लेवल 100 पे आ जाओगे। तुम उस लेवल पे आ जाओगे जब मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई तुम्हें कॉपी मत करो, तुम अपना जर्नी करके है, तुम अपनी जर्नी करो, ठीक है, समझ रहे हो, तुम आइडल वाली रेंज में आ जाओगे। लेकिन ऑफकोर्स पार्ट धीरे 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 ही चढ़ना होता है। 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है प्रोग्रेस मेजरमेंट ट्रैप। अभी देखो इसमें मैं बहुत जल्दी पढ़ जाता हूँ, पता नहीं मेरी ऐसी क्यों आ जाता है, मुझे ADHD लगता है। प्रोग्रेस मेजरमेंट ट्रैप में क्या होता है, तुम्हें क्या होता है, तुम एक चीज़ कर रहे हो, जैसे मान लो तुम आज मेडिटेशन करने बैठे, आज तुमने 2 मिनट ही मेडिटेट कर पाया, चाल आने लगे। कल तुमने देखा कि तुम कल भी 2 मिनट ही कर पाया, 2 मिनट 1-2 सेकेंड, फिर तुमने देखा फिर भी उतना ही, फिर भी उतना ही। तुम ये देख रहे हो, तुम उसे मेजर करते रहते हो, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, तुम्हें लगता है यार मैं तो इम्प्रूव हो ही नहीं रहा हूँ, आज मैं 2 मिनट पे था, अभी तक मुझे वीकली 10 पे पहुँचना, मैं पहुँच ही नहीं पाया। ये होता है प्रोग्रेस मेजरमेंट ऐप। तुम अपनी प्रोग्रेस को इतने छोटे टाइमलाइन पे चेक करते हो कि वो तुम्हें रियल लाइफ प्रोग्रेस बना के नहीं दे रहा। इवन तो मेडिटेशन में तुम्हें इंप्रूवमेंट मिली है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो तुम्हें 1 वीक में दिखने लगे। तुम 2 से 10 नहीं पहुंच पाओगे, अभी तुम 2 से 3 पहुंच गए, 2 से 4 पहुंच गए होगे। और इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं जिम से रिलेटेड, ठीक है, ये ज़्यादा सटीक बैठेगा। तुम आज जिम जाना शुरू करा, तुमने अपने आप को मिरर में देखा, इंप्रूवमेंट नहीं, कल मिरर में देखा, इंप्रूवमेंट नहीं, हर हफ्ते डेली मिरर में देखा, इंप्रूवमेंट नहीं, पूरे 3 महीने तक मिरर में देखा, इंप्रूवमेंट नहीं। अब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी प्रोग्रेस को डेली मेजर कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख रहा, क्योंकि आज और कल तुमने दोनों दिन देखा और इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता कि तुम्हें विजुअल डिफरेंस दिखे। द थिंग इज, अगर तुम किसी और बंदे से पूछोगे कि यार ये देखिए मेरे फर्स्ट डे की, ये मेरी लास्ट डे की, क्या इंप्रूवमेंट है, वो कहेगा भाई बहुत इंप्रूवमेंट है। और अगर तुम उसे वीकली जाओगे कि तुम मान लो 10 दिन, 20 दिन, 3 महीने भी, चलो बहुत छोटा ही टाइम है, 3 महीने भी जिम जाते हो और देखते हो तो यार मेरी तो फिजिक बनी नहीं, और वो चीज़ छोड़ देते हो। ये दोनों ही चीज़ें प्रोग्रेस मेजरमेंट ट्रैप में। या तो तुम अपनी प्रोग्रेस को इतना रेगुलरली मेजर कर रहे हो कि वो कोई ऐसा तुम्हें चेंज डिफरेंस दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से फिर तुम्हें डीमोटिवेट हो जाते हो और उस चीज़ को ही करना छोड़ देते। अब देखो 2 जगह ये चीज़ें काम आती हैं ना, अगर तुम इन्हें लॉन्ग टर्म करो और खुद की पर्सनैलिटी फाइंड करो, ठीक है। एलेक्स हरमोजी का एक बिजनेस में फ्रेज होता है, मतलब फ्रेज क्या होता है, एलेक्स हरमोजी के अपने बिजनेस वाले उसमें सिखाता है कि अगर तुम कुछ नया सिस्टम अप्लाई कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो तुम उसे ग्रेजुअल पहले वो लॉस देता है, फिर तुम्हें उससे धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पे अप्लाई करते रहना है टू नो कि वो तुम्हें प्रॉफिट देगा या फिर लॉस ही देगा, तब जाके तुम्हें नया सिस्टम डालना होता है। सेम तुम्हारे साथ, अगर तुमने देखा कि तुम जिम जाना शुरू करो तो थोड़े टाइम में तुम्हें ऐसा नहीं लगने वाला कि तुम आर्नोल्ड बन जाओ, लेकिन तुम उसे लॉन्ग टर्म में भी साल भर तक धीरे धीरे नोटिस करने देना, फिर तुम्हें चेक करना है कि क्या बॉडी बिल्डिंग तुम्हारे लिए है, क्या वो तुम्हें प्रोग्रेस दे रही है। प्रोग्रेस तो ऑफकोर्स देगी, लेकिन क्या कैलिस्थेनिक्स और फन है, क्या मे बी वो जो करते हैं
कौन सी होती है वो ऐसे अजीब तरह का वर्कआउट करते हैं ना, हाई रॉक्स ट्रेनिंग टाइप होती है, इसे क्या कहते हैं, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग। तो ये फाइंड करने के लिए तुम्हें पहले सिस्टम अप्लाई करना, उसे थोड़ा यूजुअल ग्रेजुअल टाइम तक देखना है, उसके बाद चेंज करना ना। इवन तो ये बहुत टाइम वेस्टिंग लग रहा है, लेकिन यही एक ऑथेंटिक वे टू फाइंड योर ट्रू थिंग जो तुम्हें ट्रूली हेल्प करेंगी, जो ट्रूली तुम्हारे को पीक ऑफ द पीक रिजल्ट दे सकती है। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो अगर तुम मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुमसे कल एग्जैक्टली 7 बजे एक और वीडियो के साथ। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।